हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि जब साइन 0 डिग्री पे क्या होता है ना। ये ट्राइंगल जैसे हमने बात किया था पिछले लेक्चर में कि अगर ये ट्राइंगल है और इसका ये एंगल अल्फ़ा है, ये 90 है और ये ए और ये बी और ये सी है, तो आप जानते हैं कि ये हाइपोटेन्यूस है, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बोला था, बताया था, समझाया था कि 0 डिग्री, जब अल्फ़ा 0 डिग्री होता है तो इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो ए बी है साइड, ये ऑलमोस्ट 0 तक आ जाती है और इसीलिए जो रेशियो है परपेंडिकुलर, जो कि हमारा ए बी है और हाइपोटेन्यूस जो है ए सी, जब ए बी जो है वो 0 हो जाता है या 0 के अप्रोच हम कह सकते हैं, ठीक है ना, तो ये रेशियो भी हमारा 0 हो जाता है और इसीलिए साइन 0 जो है वो 0 माना जाता है। ठीक है, जब साइन 0 के बारे में आपको पता है तो आप उसी तरीके से, क्योंकि अब जब रेशियो आपको ये आपको पता है कि इस बेस पे, इसी बेस पे हमारा ये बेस BC है और AB तो हमारा 0 हो चुका है, तो हाइपोटेन्यूस जो है AC वो इस बेस के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। तो अब आप देख लीजिए इस केस में, ये मैं बस रिकैप कर रहा हूँ कि ताकि आपको एक फ्लो मेंटेन हो जाए और जब हम आगे बढ़ेंगे और 90 डिग्री की बात करेंगे, जब अल्फ़ा हमारा 90 डिग्री अप्रोच करेगा, उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा। तो ये सिचुएशन है जब अल्फ़ा जो है वो 0 है और ए बी जो है वही, जो बी सी है वही हमारा ए सी है ना, वही हमारा ए सी है। तो अब आप ऑटोमेटिकली इसके बाद आप रेशियो खुद से निकाल सकते हैं। अगर हम cos 0 की बात करें फॉर एग्जांपल, तो cos 0, जब अल्फ़ा 0 हो जाएगा तो cos 0 क्या होता है, आपको पता है कि cos 0 जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो उस केस में cos 0 की वैल्यू ऑटोमेटिकली जब ये इक्वल हो जाएगा तो रेशियो जो है BC बाय AC वो 1 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। जब, क्योंकि हम एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते साइड को कहीं ना कहीं, तो फिर वो ट्राइंगल रह नहीं जाएगा। तो इट्स लाइक कि इट इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द इक्वालिटी ऑफ दिस BC एंड AC जो है वो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। तो इसीलिए ये 1 के, हम इसको 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस रेशियो को BC अपॉन AC जो कि cos 0 है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप अलग अलग रेशियोज़ निकाल सकते हैं। tan का रेशियो निकाल सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस रेशियो कंसिडर करना है, कंसीडरिंग दैट AB इज़ 0। बाकी आप खुद से रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है tan cot वो सब रेशियो इसमें से इजीली निकल जाएगा और आपको अब पता है कि आखिर ये क्यों ऐसा होता है, आखिर cos 0 जो है वो 1 क्यों होता है, sin 0 जो है वो 0 क्यों होता है, sin 90 की अब हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे 90 डिग्रीज़ पे क्या होता है। ठीक है, तो cos 90, sin 90, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम 90 डिग्री अप्रोच की बात करते हैं, जब हमारा अल्फ़ा जो है वो 90 डिग्री के A B C अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जब अल्फ़ा हमारा 90 डिग्री हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सोचिए कि क्या होगा। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं हम। अब मैं एक और फिगर बनाता हूँ और इस अल्फ़ा को 90 की तरफ लेके जाता हूँ। तो कैसे जाऊँगा इस अल्फ़ा को 90 की तरफ लेके, जब मैं इस अल्फ़ा को इस तरफ मूव करूँगा, कीपिंग दिस वर्टिसेस जो है ना, ये और ये पॉइंट में इसको इंटैक्ट करूँगा, ये वर्टेक्स को,
इस लाइन का, क्योंकि ये वर्टेक्स है और इसको जो है मूव करूँगा आगे की तरफ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मैंने 3 डैश लाइन बनाई है, तीनों में छोटे छोटे ये जो अल्फ़ा है ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। आप देखिए, अगर मैं ये लाइन को पहले, ये ए लाइन है, अगर मैं इस बेस को यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सपोज़ ले रहा हूँ, तो कौन सा एंगल ज़्यादा होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल जो है वो ज़्यादा होगा, है ना, और ये एंगल कम होगा इससे, है ना। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल क्या होता है बेसिकली कि ये जो दो साइड्स हैं, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, या कि आप, है ना, यही एंगल है कि कितना दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओके, तो अब देखिए कि जैसे हम इसको, अगर हम इसको पीछे ले आते हैं तो आप देखिए कि ये जो स्लोप है ना, स्लोप आप समझ लीजिए हिंदी में कि स्लोप इज़ इक्वल टू ढलान। इसका टेक्निकल मैथमेटिकल मीनिंग अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, फिर वो 1090 और ये सब बातें, ये सब जो है इसको हटा देते हैं। स्लोप मीन्स होता है ढलान। तो आप देखिए कि ये ढलान जो है आपको गाड़ी चलाने में यहाँ पे आसानी होगी या यहाँ पे आसानी होगी? यहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि ये एंगल कम है ना, ये एंगल कम है। तो जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे एंगल हमारा बढ़ता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये पहले से 90 डिग्री है, ये मालूम है आपको। अब ये एंगल धीरे धीरे इस लाइन पे जा कर के अप्रोच कर रहा है। ये लाइन जो है वो इस लाइन को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो अल्फा इज अप्रोचिंग 90 डिग्रीज, ओके। तो अब जो है सिंपल हो गया, जब अल्फा 90 डिग्री अप्रोच होगा और आपको फिर क्या होगा, क्या देखिए, BC जो है वो घट रहा है, BC जो है वो घट रहा है, BC की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। मैं लिख सकता हूँ ये A, B और C, मान लीजिए ये C डैश है, ये C डबल डैश है। तो ये हो क्या रहा है कि ये लेंथ जो है इसके रेस्पेक्ट में, ये इसका बेस है, तो बेस लेंथ जो है वो 0 अप्रोच हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि बेस जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब बेस 0 है तो क्या होगा, साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो AB है, ठीक है, यही परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो AB अपॉन AC जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए साइन 90 जो है वो 1 होता है। विद दिस सेम अप्रोच कॉस 90 क्या होगा, कॉस 90 क्या होगा, कॉस 90 आपको पता है कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस हमारा क्या, हमने देखा कि बेस किस तरीके से 0 हो रहा है जब अल्फा एंगल जो है वो अप्रोच कर रहा है 90 को इस तरफ मूव करके, तो बेस धीरे धीरे कम हो रहा है। तो बेस 0 विच मीन्स कॉस 90 0, ठीक है। तो जब हमें रेशियो पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो है दोनों ओवरलैप हो रहा है, बेस जो है वो 0 है, तो हम बाकी के सारे रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमें फार्मूला पता है, tan 90 cot 90 कोसेक सेक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन
NCERT में भी मेंशन है ना, आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं, और ये मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और जो कि बहुत ही फाउंडेशनल लेवल पे होगा, जो आम तौर पर स्कूल वगैरह में नहीं बताया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप तक लाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।